भागलपुर समाहरणालय से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे देखकर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए एक मिसाल कायम हो रहा है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है भागलपुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्य कर रही अर्चना कुमारी ने 17 साल पहले अपना आधा शरीर गंवा चुकी अर्चना कुमारी आज देश के लिए मेडल ला रही है। मैं रात्रि के दौरान पढ़ने के थ्रू मैं 2000 छत पे पढ़ रही थी और उसके बाद मैं कब गिरी मुझे कुछ इसका एहसास नहीं है। और उसके बाद फिर मेरा बॉडी पैरालिसिस हो गए, जो स्पाइनल इंजरी भी कहते हैं उसे। और मुझे तो काफ़ी इलाज के दौरान 2-3 साल तक तो हमारे फादर जो भी थे वो उसने मेरे लिए बहुत कुछ जहाँ तक संभव हुआ हमारा इलाज कराने की कि वो मेरी बेटी ठीक हो जाए। मूल रूप से बांका पंजवारा के नगरी गांव की रहने वाली अर्चना कुमारी समाज में नारी शक्ति की मिसाल पेश कर रही है। किसान परिवार में पली बढ़ी अर्चना 9वीं कक्षा में छत से गिरने के कारण अपना आधा शरीर गंवा बैठी। इसके बाद से आज तक वह व्हीलचेयर पर है। इस घटना के बाद शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस पर विराम लग गया था, लेकिन अर्चना ने हिम्मत नहीं हारी। व्हीलचेयर पर बैठकर रोजाना 3 घंटे प्रैक्टिस जारी रखी और अर्चना का नेशनल पैरा एथलीट चैंपियन में सिलेक्शन हो गया। अर्चना एक के बाद एक मेडल जीतकर आगे बढ़ती गई और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल गेम में मेडल जीतती चली गई। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो जैसे गेम में हिस्सा लेकर अर्चना ने 7 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। क्योंकि मैं 3 भाई में से अकेली एक बहन हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे घर की स्थिति भी उस समय बहुत ख़राब थी। और मेरी जो है ये कंडीशन जो है, मैं उसमें 9th क्लास में पढ़ रही थी और ये घटना घट गई तो मेरी पढ़ाई भी कुछ साल के लिए रुक गई। और उसके बाद फिर मैं आगे भी पढ़ना चाहा और घर में सपोर्ट मिला कि नहीं पढ़ाई करो, लाइफ को कुछ बनाना है। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल में भी रुचि रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से मेरा खेल के लिए दिलचस्पी था। किसी चीज़ में पहले मैं कबड्डी खेला करती थी। मेरा अच्छा सफल रहा। मैं 2009 से आज तक मैं खेल ही रही। 2 बार मैं इंटरनेशनल भी खेल चुकी हूँ, बीजिंग और इंडोनेशिया एशियन पैरा गेम में 2018 में मेरा भी वहाँ भी पार्टिसिपेंट ही रहा। लेकिन और मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ही मेडल मेरा काफ़ी है। जो हरियाणा खेली हूँ, पंचकूला देवीलाल स्टेडियम, क्रांति रवा स्टेडियम बेंगलुरु, और फिर गाजियाबाद में इवेंट हुआ था 2015 में। उसके बाद फिर जयपुर भी हुआ 2017 में, वहाँ भी मेरा मेडल रहा। और 2000 फिर इधर लॉकडाउन की वजह से फिर और कुछ मेरे पापा बीच में एक्सपायर कर गए तो मैं 1 साल गेम को छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं 2022 में उड़ीसा खेली थी भुवनेश्वर में, और फिर अभी पुणे खेली हूँ 2023 में और 24 में गोवा। और पहली बार हुआ था दिल्ली में पैरा वाला के लिए खेलो इंडिया, उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा था। टोटल मेरे पास मेडल अभी है लगभग 24-25 गो मेडल है टोटल। चीन की राजधानी बीजिंग और इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और मेडल जीतकर आई। इसके बाद खेल कोटा से अर्चना को नौकरी मिल गई। वर्तमान में अर्चना भागलपुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में नौकरी कर रही है। अर्चना कुमारी का सपना है देश के लिए ओलंपिक पदक जीत कर लाने की। इसको लेकर व्हीलचेयर पर बैठकर रोजाना मेहनत कर रही है। अर्चना के इस हौसले से जहां परिवार के लोग खुश हैं, तो वहीं भागलपुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय के लोग भी इस हौसले को सलाम कर रहे हैं। आगे मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक का सपना करना चाहती हूँ कि ओलंपिक तक मैं इस बार जो 2024 में पेरिस में कहीं भी होने वाला है, मैं वहाँ खेलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट हमें कुछ मतलब सपोर्ट करें और मुझे प्रैक्टिस के लिए कहीं बाहर भेजे। और स्पोर्ट्स से मेरा जॉब हुआ है, जो मैं अभी यहाँ से समाहरणालय भागलपुर में ही क्लर्क पे पोस्ट पे हूँ, जो मैं अभी दिव्यांग जन में ही सेवा कर रही हूँ। अभी